जय माता दी दोस्तों। क्या आप जानते हैं दोस्तों महाभारत में कली कौन थे और क्या इस युग का नाम कलयुग उन्हीं के नाम पे पड़ा है? और कलयुग कब शुरू हुआ था? आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब। पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत युद्ध के 9वें दिन के दौरान तीसरा युग समाप्त हुआ और अंतिम युग यानी कलयुग की शुरुआत हुई थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से कली पूरी पृथ्वी पर नहीं फैल सका। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद कली लोगों के मन में बुरी बातें फैलाने लगा था, लेकिन कली परीक्षित के राज्य में प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि वह एक दयालु शासक थे। एक दिन कली ने परीक्षित से अनुरोध किया कि कलयुग शुरू हो गया है और उसे अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। कली ने कहा, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग एक चक्र में 4 युग हैं। परीक्षित ने उसे यह शर्त रखी कि वह निर्दोष लोगों को चोट नहीं पहुंचाएगा और हर जगह नहीं जाएगा। यह केवल वहीं पाया जा सकता है जहां जुआ, मद्यपान, वैश्यावृत्ति या अनैतिक संबंध और पुरुष और महिलाओं के बीच हिंसा होती हो। और परीक्षित ने उसे सोने में भी रहने की अनुमति दे दी। एक दिन परीक्षित अपना सामान ढूंढ रहे थे। उत्सुकतावश उन्हें अपने दादा का कुछ छोड़ा हुआ सामान मिला। उनके पास सोने का मुकुट था। उन्होंने परिणामों के बारे में सोचे बिना ही ताज पहन लिया। यह ताज जरासंध का था। जरासंध के पुत्र ने सहदेव से अपने पिता का मुकुट लौटाने को कहा था, लेकिन सहदेव को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि भीम इसे जबरदस्ती लाए थे। पैसा या सोना काला है। जैसे ही परीक्षित ने ताज पहना था, परीक्षित के मन में कालापन आ गया। कुछ दिनों के बाद ताज पहनाया गया। परीक्षित पहली बार जंगल शिकार करने गए। उसने कई जानवरों को मार डाला। उसने खुद को अपनी सेना से अलग पाया। दोपहर में वह भूखा प्यासा था। उन्होंने ऋषियों के एक आश्रम को देखा और उसमें प्रवेश किया। ऋषि श्रमिक संतुष्ट हुए। परीक्षित ने सोचा कि वह राज्य का राजा है और ऋषियों ने उसका स्वागत नहीं किया। उन्होंने सोचा कि ऋषि उनका स्वागत ना करने के लिए ध्यानियों की भूमिका निभा रहे हैं। ऋषि के पास एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। गुस्से में आकर परीक्षित ने मरे हुए सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। जब श्रमिक का पुत्र श्रृंगी आश्रम आया तो वह क्रोधित हो गया क्योंकि उसके पिता के गले में एक मरा हुआ सांप मिला था। उसने सांप को बाहर निकाला। एक लंबी आह के साथ उसने अपनी आंखें घुमाई और ध्यान किया। वह समझ गया कि यह काम राजा परीक्षित ने किया है। श्रृंगी ने परीक्षित को श्राप देते हुए कहा कि वह अपने पिता के गले में सांप डालने के लिए तक्षक नाग के काटने से 7 दिनों के भीतर मर जाएगा। जब राजा परीक्षित ने यह श्राप को सुना तो उन्होंने तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी सौंप दी। फिर वह गंगा नदी के तट पर चले गए और भोजन और पानी छोड़ दिया। कई संत उनसे मिलने आए, लेकिन 7 दिनों में कोई भी उनसे मुक्ति का वादा नहीं कर सका। दिव्य प्रेरणा के तहत शुकदेव परीक्षित को बचाने के लिए आए थे। शुकदेव ने परीक्षित से कहा कि उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए और जो कुछ भी मिलेगा वह देने का वादा किया। 7 दिन काफी हैं। उन्होंने समझाया कि भाग लें और सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूजा करें। अगले 7 दिनों तक परीक्षित ने शुकदेव जी से भागवत पुराण सुना। परीक्षित कथा सुनते ही उनके मन में मृत्यु का भय उत्पन्न हो गया। वह जीवन और मृत्यु के परम सत्य को जानता था और उसने मोक्ष के लिए शरीर को त्याग दिया। 7 दिन बाद तक्षक सर्प आया और परीक्षित के शरीर को डस लिया, जिसके बाद आत्मा शरीर से निकल गई। तो दोस्तों, यही पहली बार था जब भागवत पुराण को सुनाया गया था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।